If you're a dancer or a choreographer and you really want to know what is musicality, in this video I am going to tell you everything about musicality. Musicality होती क्या है, गाना बनता कैसे है, गाना होता क्या है, गाने के कितने parts होते हैं, what is rhythm, what is pitch, what is composition and what the hell is this symphony. I will tell you all of this in this particular video, so please stay till the end. And if you're in a hurry, please watch this video in 1.5x, मगर देखना complete end तक, बहुत knowledgeable होने वाला है. एंड ऑल्सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो इस वीडियो के साथ, तो प्लीज मेरी पुरानी 3 वीडियोस देखना मत भूलना. 1. हाउ टू क्रैक अ डांस रियलिटी शो. 2. हु आर कोरियोग्राफर्स एंड डांसर एंड हाउ टू मेक मनी एज अ डांसर और कोरियोग्राफर इन इंडिया. एंड 3. व्हाट इज एंटरटेनमेंट. पुराने जमाने में, आज के जमाने में और आगे के जमाने में क्या होता है एंटरटेनमेंट, वो मैंने सब कुछ बताया हुआ है इन वीडियोस के अंदर. सो हियर्स द प्लेलिस्ट, प्लीज गो एंड चेक दिस आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू माय वीडियोस. माय नेम इज मानिक बटेजा. जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, आई एम a choreographer, dancer, artist, performer and director of dance era. तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बचपन में टेबल बजाया है, दरवाजे बजाए हैं, लंच बॉक्स बजाया है या स्कूल का डेस्क बजाया है? और अगर आपने टेबल वेबल नहीं बजाया तो क्या आप मुंह से ऐसी साउंड निकालते थे? अगर कभी भी आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब आपके अंदर म्यूजिकलिटी होगी जरूर, मगर आपने कभी उसको डिस्कवर नहीं किया. व्हाट इज म्यूजिकलिटी? म्यूजिकलिटी इज अ स्किल, एन इनबॉर्न स्किल, जो कि आपके अंदर बचपन से होती है. अब वो किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है. उसको तराशा भी जा सकता है, बेहतर भी बनाया जा सकता है, मगर वो एक ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर बचपन से होनी जरूरी है. मैं तो बचपन में जो भी चीज मुझको दिखती थी मैं उसके ऊपर तबला बजाना शुरू कर देता था. चाहे खड़े होकर दरवाजे के ऊपर, चाहे टेबल के ऊपर, चाहे डेस्क के ऊपर, चाहे लंच बॉक्स के ऊपर, हर जगह मैंने तबला बजाया हुआ है और अच्छी ट्यून बजाता था मैं. तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बजाते रहते हैं या कुछ भी मुंह से साउंड निकालते रहते हैं या अपने गाने को सुन के एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर म्यूजिकलिटी है और उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया है. अगर आपने नहीं किया है डिस्कवर, तो प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर दिस, बिकॉज म्यूजिकलिटी होगी हर एक के अंदर, मगर किसी ना किसी अलग लेवल पे होगी. मोस्टली सब लोगों के अंदर ये म्यूजिकलिटी पाई जाती है, मगर किसी ने डिस्कवर करी होती है और किसी ने नहीं करी होती. अब मैं आपको बताता हूं कि एक गाने के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं. देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स इन अ सॉन्ग. तो मैं आपको बताता हूं. एक होता है इंट्रो, एक होता है आउट्रो, एक होता है म्यूजिक पीस, एक होता है कोरस और एक होता है वर्स. वर्स और कोरस को आप स्थाई और अंतरा या मुखला और अंतरा भी कह सकते हैं. ये सारी चीजें जोड़ के एक गाना बनाया जाता है. पीछे तो आपने समझा कि गाने के कितने पार्ट्स होते हैं, बट नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज अ सॉन्ग मेड अप ऑफ. एक गाना किन चीजों से बनता है? वो होती है 3 चीजें. एक होते हैं रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं पिच इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं वोकल्स. ये 3 चीजों के साथ एक गाना बनता है. रिदम इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपको ताल देते हैं. ताल देने वाली चीजें जैसे ड्रम्स, तबला, ढोलक, ढोल, कहोन या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको ताल मिलती है. जिस भी चीज से ताल निकले, रिदम निकले, बीट निकले, उसे रिदम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. और उनके एक रेपिटेटिव पैटर्न से एक रिदम बनाई जाती है. व्हाट आर पिच इंस्ट्रूमेंट्स? पिच इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपको सुर देते हैं, जैसे सितार, गिटार, कीबोर्ड, पियानो, वायलिन, फ्लूट, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये होते हैं सारे पिच इंस्ट्रूमेंट्स. अब तीसरी चीज आती है वोकल्स. वोकल्स पहले लिरिक्स की तरह किताब में लिखे जाते हैं, उसके बाद उसको भेजा जाता है कंपोजर के पास. कंपोजर उसको अपनी एक धुन देता है, कंपोज करता है और उसके बाद उसको भेजता है सिंगर को प्रैक्टिस करने के लिए. सिंगर उसको प्रैक्टिस करता है और उसके बाद फाइनली रिकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर पिच इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम इंस्ट्रूमेंट्स और उसके ऊपर गाने के बोल, तीनों चीजें जोड़ी जाती हैं और रिकॉर्ड की जाती हैं. और उसके बाद उनको भेजा जाता है मिक्स मास्टर करने के लिए. उसके बाद परोसते हैं आपको गाना, जो कि आप सुन के मग्न हो जाते हैं. अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे कि अगर आप डांसर या कोरियोग्राफर हो और आप अपनी म्यूजिकलिटी की स्किल्स को ब्रश अप करना चाहते हो और एनहांस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए. तो अगर आप डांसर या कोरियोग्राफर और आप सच्ची में जानना चाहते हो कि म्यूजिकलिटी क्या है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 80s और 90s के इंडियन बॉलीवुड गाने सुनो. दूसरा, आप 90s और अर्ली 2000s के इंग्लिश पॉप गाने भी सुनो, क्योंकि इस दौरान जो गाने थे वो बहुत प्रोमिनेंट होते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेस ड्रिवन गाना है तो उसके अंदर बेस बहुत प्रोमिनेंट थी, वो आपको बहुत लाउडली, क्लियरली सुनाई देगी. अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं. उर्वशी बाय ए आर रहमान सर इज अ बेस ड्रिवन सॉन्ग. फिर आपको शुरू करना चाहिए गानों को सुनना, एटलीस्ट उसको 5 से 6 अलग अलग तरीकों से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. एक बारी आप गाने को सुनो पूरा,
पूरा शुरू से लेके एंड तक, उस गाने की वाइब, उस गाने का मतलब, उस गाने की जो फ्लो है, उसको समझने के लिए आप एक बारी सिंपली सुनो। सेकंड टाइम आप उसके सिर्फ म्यूजिक को ऑफ कर दो अपने दिमाग में और सिर्फ लिरिक्स पे ध्यान दो। थर्ड टाइम आप सिर्फ और सिर्फ रिदम इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ड्रम्स बजा हुआ है या तबला बजा हुआ है या कोई भी टाइप का रिदम इंस्ट्रूमेंट बजा हुआ है, आप उसके ऊपर फोकस अपना ले आओ। म्यूजिक और बाकी जो पिच इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो बाकी गाने के जो लिरिक्स चल रहे हैं उनको नजरअंदाज कर दो। आप सिर्फ और सिर्फ रिदम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपना ध्यान एकत्रित कर दो। उसके बाद आप सिर्फ पिच इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपना ध्यान ले आओ। उस गाने के अंदर जितनी भी जगह पे पिच इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या मूवमेंट आ रहा है, कहाँ पे वो ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पे वो नीचे जा रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आप पूरा ध्यान लगा दो। और उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स जो पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसे म्यूजिक बज रहे हैं जो कभी आते हैं और कभी ऑफ हो जाते हैं, कभी आते हैं और कभी ऑफ हो जाते हैं, आप उन स्पेशल कैरेक्टर्स को या स्पेशल म्यूजिक को सुनने की पूरी कोशिश करो। तो वो आपकी कोरियोग्राफी के अंदर काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं पे ड्रॉप्स आते हैं, कहीं पे बीट के रोल्स आते हैं, ड्रम रोल्स आ जाते हैं या तबला रोल आ जाता है, ढोलक रोल आ जाता है, तो वो चीज़ों को पकड़ने का बहुत मज़ा आता है कोरियोग्राफी में। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको गाने को 5 अलग अलग तरीके से सुनना है। एक बारी सुनना है पूरे गाने को, एक बारी सुनना है सिर्फ वोकल्स को, एक बारी सुनना है सिर्फ पिच इंस्ट्रूमेंट्स को, एक बारी सुनना है सिर्फ रिदम इंस्ट्रूमेंट्स को, और एक बारी सुनना है जो स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल साउंड्स हैं जो कभी आ रही हैं और कभी ऑफ हो रही हैं उनको। अगर आप इन 5 तरीकों से कोई भी गाने को सुनोगे तो आपकी कोरियोग्राफी में बहुत क्रिएटिविटी ऐड हो जाएगी। म्यूजिकलिटी एक एंडलेस टॉपिक है और इसको अगर मैं पूरा दिन भी बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, मगर आप इस वीडियो के कमेंट में कोई भी मुझे एक ऐसा गाना बताओ जो कि आप चाहते हो कि मैं उसका एक म्यूजिकली ब्रेक डाउन करूं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने हुए हो तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। आप अभी के अभी ये वीडियो खत्म होते ही AR रहमान सर का बॉम्बे मूवी का एक गाना कहना ही क्या, उसको सुनो और उसको सुन के कोशिश करो काउंट करने की। आपको एक बहुत ही अमेजिंग मैजिक पता चलेगा इसके अंदर। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर करके कि आपको क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। मैं आपको आपके पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो भेजूंगा इस गाने को ब्रेक डाउन करते हुए। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट म्यूजिकलिटी इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आप लोग मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस, इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा हर हफ्ते, हर सैटरडे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब नाउ टू माय चैनल। थैंक यू so much. This is Manik signing off.